तो आज हम चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में पढ़ेंगे। आपने साधारण ब्याज के बारे में पिछली क्लासेस में पढ़ा है। तो साधारण ब्याज क्या होती है? वह ब्याज जिसका मूलधन, हाँ, वह ब्याज साधारण ब्याज कहलाती है जिसमें मूलधन हर साल के लिए निश्चित होता है, मूलधन में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो हम उसको साधारण ब्याज कहते हैं। वहीं यदि यदि चक्रवृद्धि ब्याज की बात करें तो चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है? हर साल ब्याज मूलधन में जुड़ जाती है और जो मिश्रधन होता है, जो अगली साल के लिए जो मिश्रधन होता है, मतलब एक साल बाद देने वाला जो कहते हैं ब्याज मिला करके उसको मिश्रधन कहते हैं, वही अगली साल के लिए मूलधन बन जाता है। तो चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब है कि ब्याज को भी हम मूलधन में जोड़ देते हैं और ब्याज पर भी ब्याज होता है, उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। यहां पर एक उदाहरण के माध्यम से हम देखते हैं। जैसे आपने यदि 100 रुपए मूलधन ले रखा है किसी से, कितना लिया है? 100 रुपए। यदि आपने 100 रुपए लिया है और ये 100 रुपए 4% वार्षिक की दर से लिया हुआ है। कितने की वार्षिक की दर से? 4% वार्षिक की दर से। तो यदि हम देखेंगे एक साल बाद, एक साल का ब्याज जो है 100 का 4%, ये आ जाएगा आपका 100 गुणा 4/100। तो इस तरह से 4 आ जाएगा। ब्याज कितनी हो गई आपकी? 4 रुपए। और इस तरह से एक साल बाद यदि आप चुकता करते हैं तो 100 रुपए आपको मूलधन लौटाना है और 4 रुपए आपको, तो इस तरह से 104 रुपए वापस करने हैं। कितने वापस करने हैं? कितने करने हैं? 104 रुपए। अब यदि हम यहां देखते हैं चक्रवृद्धि ब्याज के केस में, यहां भी हमने मूलधन 100 रुपए लिया। कितना लिया? 100 रुपए। जो हम किसी से उधार लेते हैं, कर्ज पर जो लेते हैं, उसको हम मूलधन कहते हैं, जो रुपया लेते हैं। अब इसको भी हमने 4% वार्षिक दर से लिया है, इसका ब्याज भी 4 रुपए होगा। तो एक साल बाद यदि हम चुकाते हैं तो 104 रुपए देना पड़ेगा। और साधारण ब्याज में भी हमने 104 रुपए दिया है। कितना दिया है? 104 रुपए। ठीक है। तो एक साल के लिए चाहे वो साधारण ब्याज हो या चक्रवृद्धि ब्याज हो, दोनों पर हमें समान ब्याज देना होता है। अब हम दूसरी साल के लिए बात करते हैं। किसके? दूसरी साल के लिए। देखिए दूसरे वर्ष के लिए क्या करेंगे हम? दूसरे वर्ष में ये जो साधारण ब्याज है, इस साधारण ब्याज के अंतर्गत दूसरी साल के लिए भी मूलधन हमारा 100 रुपए रहेगा और इस तरह से दूसरी साल का ब्याज जो है वो भी 4 रुपए होगा और इस तरह से पहली साल का 4 रुपए, दूसरी साल का 4 रुपए मिला करके कुल आपके 108 रुपए हो गए। यदि आप दूसरी साल में चुकता करते हैं तो कितने रुपए हो जाएंगे? 108 रुपए। लेकिन यदि यही हम चक्रवृद्धि ब्याज में देखेंगे तो दूसरी साल के लिए, क्योंकि एक साल बाद हमारा 104 रुपए हुआ, इसको जब वापस लौट आते हैं ब्याज सहित तो उसको हम मिश्रधन कहते हैं। क्या कहते हैं? उसको हम मिश्रधन कहते हैं। क्या कहेंगे? मिश्रधन। क्या कहेंगे? मिश्रधन। अब ये दूसरी साल के लिए एक साल बाद कोई लौट आता है तो बराबर हो गया, लेकिन दूसरी साल के लिए यदि वो 2 साल बाद लौटाना चाह रहा है तो दूसरी साल के लिए वही मिश्रधन मूलधन हो जाता है। तो दूसरी साल के लिए मूलधन कितना हो जाएगा? 104 रुपए। तो ये मूलधन हो गया। क्या हो गया? मूलधन। अब दूसरे वर्ष का ब्याज देखेंगे तो अब हम 100 रुपए पर नहीं निकालेंगे। किस पर निकालेंगे? 104 पर। 104 का 4% देखेंगे तो 104 गुणा 4/100। तो इस तरह से ये हमारा 4 रुपए 16 पैसे आया। कितना आया? 4 रुपए 16 पैसे। और आप ये दूसरी साल में उसको देते हैं, वापस लौट आते हैं धन, तो कितना 2 वर्ष बाद दे होगा? 100 रुपए मूलधन वापस लौटाएंगे, 4 रुपए पहली साल का ब्याज हो गया और 4 रुपए 16 पैसे दूसरी साल का ब्याज हो गया। इस तरह से 108 रुपए 16 पैसे वापस करने, जबकि साधारण ब्याज में हमें 108 रुपए वापस करने, तो यहाँ पर 16 पैसे हमें ज्यादा देंगे। इसी तरह से अगली साल के लिए हम देखेंगे तो इस तरह से मूलधन में वो ब्याज हर साल के लिए जुड़ती चली जाएगी। तीसरी साल के लिए यदि हम देखेंगे तो 2 वर्ष बाद जो हमारा देय है 108 रुपए 16 पैसे, यही मूलधन बन जाएगा और इस पर हमें पुनः ब्याज देना पड़ेगा। ठीक है।
तो इस तरह से चक्रवृद्धि और मूलधन ब्याज में अंतर होता है, चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज में अंतर होता है। समझ में आ गया?